जय हिंद समाजवादी साथियों, विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची हुई जारी। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सबसे शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया और अकेले अखिलेश यादव जी ने अपनी दम पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था वो रोक दिया है। जहां पर उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव को हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार इन 2 महीनों में लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। बने रहने के साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव के बाद अखिलेश यादव जी की जो वो फैन फॉलोइंग है वो लगातार बढ़ रही है। और जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोका है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ। और लगातार अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी जुटे हुए हैं। वहीं पर 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने से पहले और लोकसभा के चुनाव के बाद जो पहला चुनाव हुआ है वो जिला पंचायत सदस्य के जो उपचुनाव हुए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी थे उन्होंने बहुत ही शानदार, बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन करके दिखाया है। और अकेले समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत के जो सदस्य के जो उपचुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी ने के जो समर्थित प्रत्याशी थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं चारों खाने चित भी किया है। चाहे फिर हम बात करेंगे गोरखपुर में ही जो वार्ड नंबर 49 था, जहाँ पर जिला पंचायत सदस्य का उपचुनाव हुआ था, उसकी बात करें, या फिर उसके साथ ही साथ जो अन्य जगहों पर जो जिला पंचायत सदस्य के जो उपचुनाव हुए तो उसमें जो समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। तो लगातार अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के विधानसभा सीटों पे जो 10 हैं जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार अखिलेश यादव जी पीढ़ी रणनीति को धार दे रहे, धार देने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन आज हम बताते हैं उन प्रत्याशियों के नाम जो लगातार जिनकी जो टिकट है वो तय हो चुकी है और बहुत ही जल्द इसका औपचारिक ऐलान भी होने जा रहा है। तो एक एक करके हम बात करेंगे सभी सीटों पर, जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है, सीसामऊ की विधानसभा सीट जहाँ से इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उनकी विधायकी खत्म हो चुकी है। और विधायकी खत्म होने के साथ साथ जो सीसामऊ की विधानसभा सीट है यहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी का जो टिकट है वो तय हो चुका है। नसीम सोलंकी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, लगातार लोगों के बीच में जा रही है, लगातार जनता के बीच में पहुँचकर समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रही है। लगातार जो सीसामऊ की विधानसभा सीट है यह इरफान सोलंकी की परंपरागत सीट रही है। यहाँ से इरफान सोलंकी जी 3 बार विधायक रहे हैं, उससे पहले उनके जो पिताजी थे वो भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। तो सीसामऊ की विधानसभा सीट से नसीम सोलंकी का टिकट तय हो चुका है। वहीं पर बात करेंगे अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट को लेकर। अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है यहाँ से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतर चुकी चारूकेन जी ने 2024 में जब विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है तो इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग की है। चारूकेन जी कद्दावर नेता है। 2022 के विधानसभा के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही थी और इसमें चारूकेन जी ने यहाँ से लगभग 62,000 वोट प्राप्त करके एक दूसरा स्थान हासिल किया था। जो अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनका नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर हम बात करेंगे अब फूलपुर की विधानसभा सीट से। तो फूलपुर की विधानसभा सीट से फूलपुर के लोकसभा जब चुनाव हुआ था तो उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो संयुक्त प्रत्याशी थे अमरनाथ मौर्य जी का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। और अमरनाथ मौर्य का जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है विधानसभा उपचुनाव के लिए, क्योंकि जिस अंदाज से अमरनाथ मौर्य ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, वहीं पर जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ पर अमरनाथ मौर्य और समाजवादी पार्टी को यहाँ से बढ़त हासिल हुई। तो ऐसी स्थिति में अमरनाथ मौर्य को एक बार पुनः अखिलेश यादव जी फूलपुर की विधानसभा सीट से टिकट दे सकते हैं। वहीं पर बात करेंगे अब कुंदरकी की विधानसभा सीट। कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। मोहम्मद रिजवान का जो नाम है वो तय माना जा रहा है। मोहम्मद रिजवान 2012 से 2022 तक यहाँ से विधायक रहे हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव जी ने यहाँ से इनका टिकट काट दिया था, लेकिन अब मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी में पुनः शामिल हो चुके हैं। और शामिल होने के साथ साथ उनका जो नाम है कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में तय माना जा रहा है। लगातार मोहम्मद रिजवान पार्टी कार्यालय में बैठकों में भी भाग ले रहे हैं और बैठकों में भाग लेने के साथ साथ लगातार जनता के बीच में भी पहुंच रहे हैं कुंदरकी की विधानसभा सीट से मोहम्मद रिजवान। वहीं पर हम बात करेंगे अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जो आप लोगों को पता है एक
विधानसभा सीट जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है वो है मीरपुर की विधानसभा सीट। तो मीरपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कादिर राणा का नाम तय माना जा रहा है। कादिर राणा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, दिग्गज नेता है। दिग्गज नेता होने के साथ ही साथ लगातार जो कादिर राणा है बस समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर लगातार जो मीरपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कादिर राणा का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। दावा ये भी किया जा रहा है कि कादिर राणा का जो टिकट है वो तय हो चुका है और कादिर राणा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है। गाजियाबाद की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से पूर्व में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके डॉली शर्मा का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और चर्चाओं में बने रहने के साथ साथ लगातार डॉली शर्मा के जो नाम की चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में डॉली शर्मा ने यहाँ से बेहतरीन शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। तो गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है, यहाँ से डॉली शर्मा इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हो सकती है। लगातार इनके नाम की चर्चाएँ भी काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। अब हम बात करेंगे मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से जहाँ से आप लोगों को पता है अवधेश प्रसाद पासी कई बार के विधायक रह चुके हैं। अवधेश प्रसाद पासी की इस परंपरागत सीट है और यहाँ से उनके जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। अजीत प्रसाद पासी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँच कर लगातार बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर लगातार यह मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं अजीत प्रसाद पासी। वहीं पर हम बात करेंगे अब पूर्वांचल में जो मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है। मिर्ज़ापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से दो नाम प्रत्याशियों के तौर पर चल रहे हैं। पहला नाम है राजेंद्र एस बिंद का, दूसरा जो नाम है वो है रमेश चंद्र बिंद। दोनों ही नाम कद्दावर नेता हैं और ये जो मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है यह बिंद बहुल सीट है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से रमेश चंद्र बिंद या राजेंद्र एस बिंद को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार इनके नाम की चर्चाएं तेज़ी के साथ चल रही हैं और लगातार पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव जी बैठकों का दौर जारी है। वहीं पर हम बात करेंगे एक ऐसी विधानसभा सीट जो लगातार अब चर्चाओं में बनी हुई है, जहां पर उपचुनाव होना तय हो चुका है, वो है कटहरी की विधानसभा सीट से। कटहरी की विधानसभा सीट से लालजी वर्मा जी की जो पुत्री है डॉक्टर छाया वर्मा का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। बहुत ही जल्द इसका औपचारिक ऐलान भी होगा। डॉक्टर छाया वर्मा समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता होने के साथ साथ लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार में जुटे रहने के साथ साथ लगातार इनकी जो टिकट वो तय मानी जा रही है कटहरी की विधानसभा सीट से। कटहरी की विधानसभा सीट से जो लालजी वर्मा जी की परंपरागत सीट रही है और यहाँ से लालजी वर्मा जी कई बार के विधायक भी निर्वाचित हो चुके हैं। तो कटहरी की विधानसभा सीट से डॉक्टर छाया वर्मा का नाम लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चल रहा है। वहीं पर बात करेंगे अखिलेश यादव की जो करेल की विधानसभा सीट है, वहाँ से अखिलेश यादव की जो करेल की विधानसभा सीट है यहाँ से तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। लगातार तेज प्रताप यादव जी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में पहुँच कर लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। लगातार इनका जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। जो करेल की विधानसभा सीट से लगातार चुनाव प्रचार का दौर जारी है और करेल से जो तेज प्रताप यादव में पूर्व में मैनपुरी के सांसद भी रह चुके हैं। तो आप लोगों की क्या राय है संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर है। इसके साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी प्रत्याशियों को लेकर लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। चर्चाओं में बने रहने के साथ लगातार मंथन का दौर जारी है। लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनके नाम लगातार चर्चाओं में जो चल रहे हैं, ये संभावित दावेदार हैं जिनको बहुत ही जल्द अखिलेश यादव जी औपचारिक ऐलान करके उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है वहाँ पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकते हैं।